हमारे इंग्लिश स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो कहानी है जिन्हें हम नेचर सोल्जर भी कह सकते हैं, रमेश खरमाले जी की। तो वो आर्मी में खुद एक ऑफिसर थे, एक सोल्जर थे। तो आज समझते हैं कि कैसे वो एक आर्मी के सोल्जर से एक नेचर के सोल्जर में कन्वर्ट हुए। जो रमेश खरमाले जी थे वो भारत माता की सेवा अपने इंडियन आर्मी में कर रहे थे। वैसे में रिटायरमेंट लेना पड़ा बिकॉज उनके खुद की जो माता जी थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको देखने के लिए वो अपने पुणे पुणे में जो है जुन्नर गांव वहां पे वो आए। और जब वो माता जी की अपनी खुद की देखभाल कर रहे थे तब उन्होंने ये देखा कि मेरी जो धरती माता है उसकी देखभाल आज कोई नहीं कर रहा है। उनका जो गांव है धामनखेर, उन्होंने वहां पे देखा कि जमीन जो है वो बंजर होती जा रही है। जो नेटिव वहाँ की स्पीसीज थी, पेड़ पौधे थे, वो खत्म होते जा रहे हैं और लोग 100% केमिकल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने जब ये देखा तो इमिजिएटली उन्होंने अपने पेड़ पौधे जो स्थानिक थे जिनका वहां पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट था वो उन्होंने लगाने शुरू कर दिए अपने फैमिली के साथ में। उन्होंने जब ये पेड़ पौधे लगाए तब तो ये बहुत बड़ी दिक्कत उनके सामने ये आई कि उसके लिए पानी ही नहीं था। अभी पानी के लिए क्या करें? तो इन्होंने खुद पावड़ा और कुदल लेके 60 दिन तक दिन रात मेहनत किया। उनके साथ में उतनी उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। उन्होंने ट्रेंचेस खोदे ताकि जो भी नेचर का या बारिश का पानी आए उस ट्रेंचेस में रहे। उन्होंने 60 दिन में 70 ट्रेंचेस जो है वो तैयार किए, जिसकी वजह से 8 लाख लीटर पानी वहां पे सस्टेन हुआ। और नेक्स्ट साल उनको वही पानी जो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे उसके लिए अवेलेबल हुए। उन्होंने ये करने के लिए किसी की राह नहीं देखी। ये होने के बाद में उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिली ताकि वो वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन नौकरी होने के बाद में भी वो सुबह 4 बजे उठ के 4:30 से लेके 9:30 बजे तक यही काम करते हैं, ट्रेंचेस खोदना, पेड़ पौधे लगाना। फिर से नौकरी करते हैं और इवनिंग में आने के बाद में 6:30 से 9:30 10 बजे तक वो फिर से यही काम करते हैं। उनका कहना ये है कि जितना भी बारिश का पानी है उसको बहना नहीं चाहिए। उसको हम जितना जमीन में रखेंगे उतना अच्छी तरीके से हमारी जो जमीन है वो हरियाली देगी और जो हम पीक लेते हैं या पेड़ पौधे जो है वो अच्छी तरीके से बनेंगे। तो ये कहानी है कि कैसे ऐसा है, बोला जाता है कि वंस सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर फॉर हिज लाइफ टाइम। ये सोल्जर पहले अपनी भारत माता के थे, उसके साथ में वो धरती माता के लिए भी आज सोल्जर बने हैं। ऐसे ही हमारे एमसीएल में हर एक तालुका में बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो अपनी धरती माता के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी बुलाते हैं वही क्रांति के जनक और हमारे एमजेल के एमडी एनसी डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के तौर पर स्थापित करना है। मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है और उनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। सन 2025-26 में इन्होंने इतना रेवेन्यू तैयार किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके स्थापित करना है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस साल हमें एक नए क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति इस दुनिया को बचाने के लिए, क्रांति ये ग्लोबल वार्मिंग का संकट दूर करने के लिए, क्रांति ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे दुनिया को लेके जाने के लिए। और दोस्तों क्रांति का मतलब यह नहीं कि हमें आंदोलन करना है, हमें जुलूस निकालने हैं। क्रांति का मतलब यानी हमें बिजनेस ही करना है लेकिन क्रांति की तरह करना है, उस स्केल में करना है, उस स्पीड के साथ करना है। दोस्तों इस साल जो जो चीजें तेल से बनती है उसको रिप्लेस करके दिखाना है कि किस तरह से उस चीजों को, हर चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं कृषि आधारित वस्तुओं से, चीजों से। और जो चीजें हमें बहुत बेहतर एज अ प्रोडक्ट उससे कई ज्यादा बेहतर है,
लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने प्रकृति का ख्याल रख सकती है। और ये सब डेमोन्स्ट्रेट करके बिजनेस द्वारा हमें दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है। और इस क्रांति की शुरुआत हमें इस नए पर्व में करनी है। और दोस्तों, जहां तक फंडिंग की बात है, तो हमने इस साल हमें जो बिजनेसेस करने हैं उसका पूरा बिजनेस रोडमैप हमने तैयार किया है। एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार की है। और वो ये है कि हमें अपने परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस और हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमें कम से कम 25 सीएनजी प्रोजेक्ट और 200 एमकोल प्रोजेक्ट करने हैं। और ये सभी प्रोजेक्ट्स करने के लिए, ये बिजनेस रोडमैप पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था हमने की है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको वेरीफाई कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। ऐसी पोजीशन में आज हम हैं। दोस्तों, ये फंडिंग, इसके इसका मैनेजमेंट उस इन्वेस्टर्स की अकाउंट्स कमेटी और विजिलेंस कमेटी कर रही है। वही इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। हमारा काम है कि हम हमारा जो एक्शन प्लान है, जो यूटिलाइजेशन प्लान है, वो उनको दे। हमारा काम है कि जो भी हमारी लाइबिलिटीज है, जो लिस्ट है, वो उनको दे। और वो अपने तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। हाँ, अभी इनिशियल डेज में थोड़ा सा उनको वक्त लगा। और उसका कारण एक ही है कि एमसीएल एक बहुत ही यूनिक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एमसीएल जैसी नहीं है, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टार्टअप्स है, हजारों की तादाद में एंटरप्रेनर्स है, जहां लाखों की तादाद में किसान है। और ऐसे व्यवस्था में सिर्फ ये प्रोसेसेस तैयार करने के लिए थोड़ा सा उनको वक्त लगा। और अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन सब उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट हो जाएगी। और जहां तक ये फंडिंग का इशू है, ये तो कुछ दिनों बाद हमारे पूरे परिवार में बिल्कुल पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल रहेगा नहीं। और हम सब लोग मिलकर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, और वो होगा बिजनेस। दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हमें 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। 19 लोकेशन पे 19 बिजनेस मॉडल, सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस मॉडल ऑफ एमकोल तैयार करने, जहां रॉ मटेरियल आ रहा है, जहां हम उससे एमकोल बना रहे हैं, और एमकोल स्पेसिफिकेशन के साथ हम ग्राहकों को, कस्टमर्स को दे रहे हैं अलग अलग लेवल पे। और इस तरह से हम एमकोल को इस 19 प्रोजेक्ट द्वारा मार्केट में लॉन्च करेंगे, स्थापित करेंगे। और दोस्तों, एमकोल वो प्रोडक्ट है, वो क्रांतिकारी प्रोडक्ट है कि इस एक प्रोडक्ट के साथ एक नए क्रांति की शुरुआत होने वाली है। उसका कारण है कि आज इस दुनिया को बचाने के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया जो काम कर रही है, वो कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, यानी वो सोलार, विंड, हाइड्रोजन, इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है। अब ये कितने सस्टेनेबल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एमकोल एस्टाब्लिश्ड ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आने वाले दिनों में हजारों सालों तक हमें ऐसे ही अक्षय ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। और उसी के साथ साथ इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगा। एमकोल हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। थर्मल, यानी पावर जनरेशन के आज जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो नेचुरल गैस पे चल रहे हैं, कोयले पे चल रहे, सभी जगह हमारा एमकोल काम करेगा। कोई भी इंडस्ट्रीज हो, हर इंडस्ट्रीज की जो ऊर्जा की जरूरत है, वो एमकोल पूरा कर सकता है। जितने भी कमर्शियल प्लेसेस है, हर कमर्शियल प्लेसेस में एमकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज दुनिया की जरूरत थी, वो है क्लीन कुकिंग सिस्टम। क्लीन कुकिंग सिस्टम की बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस एमकोल ने सॉल्व कर दिया है। बहुत सारी गाड़ियां आज ईवी पे जा रही है, तो वहां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहां भी एमकोल काम करेगा। तो हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। और उसी के साथ साथ आज गरीब से गरीब देशों में जो व्यवस्था बनी हुई है, सिंपल से सिंपल जो व्यवस्था बनी हुई है ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, वहां भी एमकोल उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा एमकोल है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिस प्रोडक्ट के साथ हम एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट करके एस्टेब्लिश हो सकते हैं। यानी हमें इस साल में 200 प्रोजेक्ट करने हैं, लेकिन ये 19 प्रोजेक्ट के बाद ही हम एमकोल को पूरी दुनिया में इसका प्रमोशन करेंगे। और दूसरी बात यह है ना कि पिछले 1.5-2 सालों में ये कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि एमसीएल का ये तरीका है, एमसीएल ये काम कर रही है। तो ये पूरी चीजों को एलिमिनेट करके एमसीएल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो प्रॉपरली बिजनेस काम कर रही है, ये हमें इस 19 एमकोल प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित करना है। दोस्तों, एमसीएल को जब ये प्रस्तावित करना है कि एमसीएल एक
कॉरपोरेट है और ये उनके बिजनेसेस है। और इसके लिए एमसीएल ने अपना खुद का जो रोड मैप बनाया है, ऐसा कोई अलग बिजनेस रोड मैप नहीं है। एमसीएल का बिजनेस रोड मैप यानी आपका बिजनेस रोड मैप है। आप जो बिजनेस करेंगे वो एमसीएल के बिजनेसेस है। आज हम कह रहे हैं कि एमकोल को लेके हमें एज अ बिजनेस, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी करके एस्टेब्लिश होना है। तो ये 19 प्रोजेक्ट हम नहीं कर रहे। हम कोई भी प्रोजेक्ट, हम कोई भी बिजनेस खुद नहीं करेंगे। एमसीएल कभी भी किसी भी बिजनेस में उतरेगा नहीं, काम नहीं करेगा, सब आप ही करो। अब ये 19 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ ही एमकोल खुद को एस्टेब्लिश करना चाहता है एज अ कंपनी। भले ही ये 19 जो प्रोजेक्ट है वो अलग 19 अलग कंपनियों में है, उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट एमसीएल के प्रोजेक्ट, सभी एमवीपी के, एमएसएस के, एमपीओ के लेवल पे जो प्रोजेक्ट करेंगे वो एमसीएल के प्रोजेक्ट्स है। क्योंकि एमसीएल का जो रोल है वो अलग है। एमसीएल का रोल है कि आपको सक्षम बनाना, एमसीएल का रोल है कि आपको एम्पावर करना। हमारे परिवार में जितने भी उद्योजक हैं उनको बहुत सक्षम, बहुत बेहतर ऐसे उद्योजक बनाना, ये एमसीएल का रोल है, ताकि फिर आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने तहसील में बहुत अच्छी तरह से बिजनेस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। और उस तरह से सक्षम बनाने हमारा रोल है। क्योंकि आप जब वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करोगे तब वो अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो भी अलग अलग रिसोर्सेस है, फिजिकल रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसका महत्तम, मैक्सिमम डेवलपमेंट आप करोगे। अपने रीजन की, अपने क्षेत्र का मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक विकास आप करोगे। तो हमारा रोल है आपको एम्पावर करना, आपको बेहतर करना, आपको बेस्ट पॉसिबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना। दोस्तों, पिछले 23 सालों से एमसीएल के प्रमोटर इस विषय में काम कर रहे हैं, और वो विषय है पर्यावरण। यानी पिछले 23 सालों से हम ग्लोबल वार्मिंग में काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं, किस तरह से इस फोसिल फ्यूल को बायोफ्यूल से रिप्लेस करके इस क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग से रोक सकते हैं। और हमने तब शुरुआत की जब पेट्रोल का रेट 23 रुपए था, डीजल 19 रुपए का था। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है ये बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था। इनफैक्ट काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए लोगों का यह मानना था कि ग्लोबल वार्मिंग ये जो समस्या है वो हमारी नहीं है, ये यूरोप की समस्या है, वो अमेरिका की समस्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज उनकी समस्या है। ऐसे टाइम में हमने इसकी शुरुआत की, काम की शुरुआत की। और पहले 10 साल हमने एक्चुअली एज ए एनजीओ जैसे काम किया। हम कॉन्फ्रेंस में जाते थे, हम सेमिनार्स में जाते थे, हम लोगों को, वहां इंडस्ट्रीज हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, उनको बोलते थे कि किस तरह से हमें इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार नहीं किए, हमने एक्चुअली फील्ड में काम किया। मैं हमेशा मुंबई में रहा, शहर में रहा। पहली बार मैं जब खेतों में गया तो मैं वो जेट्रोफा लगाने के लिए गया, और उसके बाद बायोडीजल, अलगे से बायोफ्यूल बनाना, बायोगैस के प्रोजेक्ट्स और बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट को एक्चुअली हमने किया, हर लेवल पे किया, किसानों के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया। और एक चीज समझ में आई कि अगर इस चीज को रोकना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है बिजनेस करना, बायोफ्यूल तैयार करना, और बायोफ्यूल से इस फोसिल फ्यूल को रिप्लेस करना, बायोफ्यूल को बेचना। और दोस्तों, इसकी जब हमने शुरुआत की तब बायोफ्यूल जैसी ऐसी कोई इंडस्ट्री, उसमें जो कुछ प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्ट को तो सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के नजरिए से देखा जाता था। बायोगैस का प्रोजेक्ट यानी वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट, हर नगर पालिका, हर महानगर पालिका में यह प्रोजेक्ट था, जहां गीले कचरे का व्यवस्थापन करने के लिए यह होता था। और जो बायोमास ब्रिकेट थी, वो बायोमास ब्रिकेट तो जस्ट उसकी शुरुआत हुई थी। और पूरी दुनिया में जो बायोगैस के प्रोजेक्ट थे, वो तो प्रोजेक्ट सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करके ही तैयार किए जाते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो लगता है बायोफ्यूल को, वो 10 गुना लगता है, 10 टाइम्स लगता है। कहां से लाए इतना रॉ मटेरियल? और रॉ मटेरियल इतना फ्यूल लगता है, तो इतना बड़ा रॉ मटेरियल को हैंडल कैसे करें? दोस्तों, एमसीएल पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले तो उन्होंने रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम सॉल्व किया, और दूसरा पूरा वैल्यू चेन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। और इसको कैसे करें, इसके लिए यूनिक ऐसा क्रिएटिव ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया कि हर तालुका में ऐसी स्टार्टअप होनी चाहिए कि जिसके अंदर ये बिजनेस का निर्माण हो।
हर ग्राम पंचायत के लेवल पे उद्योजक होना चाहिए। हर तहसील में किसानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, एमपीओ, एफपीओ होना चाहिए। तो और ये जो बिजनेस मॉडल है, ये ऐसे ही नहीं, ये बहुत पढ़ाई करके ये बिजनेस मॉडल तैयार किया हमने कि आज डेयरी का बिजनेस कैसे कैसे होता है, आज शुगर इंडस्ट्री कैसे चलती है। तो उस तरीके से हमें हमें ये बिजनेस मॉडल तैयार करना होगा। और ये बिजनेस मॉडल बाकायदा रजिस्टर्ड है, ये बिजनेस मॉडल बाकायदा पेटेंटेड है। और ये हमारा काम है कि हम आपको बेहतर से बेहतर ऐसे बिजनेस मॉडल तैयार करके दें, उनके ऊपर काम करें कि उसका उपयोग करके आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाओ, मैक्सिमम बिजनेस अपने क्षेत्र में कर पाओ, अपने क्षेत्र का मैक्सिमम आर्थिक सामाजिक विकास कर पाओ। क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, दोस्तों कई ऐसे प्रोडक्ट है कि जो किसी ने किए नहीं अभी तक। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एमकोल। अभी पूरी दुनिया जानती है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट बना हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज का संकट बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा कारण कुछ है तो वो है कोयला। और इस कोयले को मिटाने के लिए, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए हर साल सीओपी में, जहां सभी देश एक होते हैं, उसमें एक ही नारा लगता है कि कोयले को हटाओ, क्योंकि हर दिन ये संकट बढ़ा रहा है। कितने सारे देश है, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि जिन्होंने रेजोल्यूशन किया है कि हम अपने देश से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से इस कोयले को निकाल देंगे। लेकिन फिर भी परिस्थिति यह है कि इस कोयले का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा फोसाइल फ्यूल जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है वो कोयला है। ऐसे ऐसे देश, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोयले को मिटाने की कसम खाई थी, उनको कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए फिर से कोयले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो एक तरफ ये परिस्थिति है और दूसरी तरफ बायोमास ब्रिकेट, ये हमने इन्वेंट नहीं किया, पता था लोगों को, तो क्यों नहीं किसी ने फिर वो एमकोल बनाया? क्यों किसी ने इसे इस तरीके से काम नहीं किया? एमसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने पहले तो रॉ मटेरियल उसको सिस्टमेटिकली कर, उसके स्पेसिफिकेशन फाइनल किए, और उस स्पेसिफिकेशन के साथ जो एमकोल बनेगा उसके स्पेसिफिकेशन फाइनल किए। और ये स्पेसिफिकेशन के साथ जब हम ग्राहकों को अपना एमकोल विद स्पेसिफिकेशन देंगे, विद क्वालिटी देंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस की गारंटी हम लेंगे। यानी आप कितने भी आधुनिक आपकी मशीनरी हो, वहां आराम से आप एमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया। और ये प्रोडक्ट जो पूरी जगह, जहां जहां आप कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग फ्यूल, हर जगह इस्तेमाल कर सकते। क्यों किसी ने अभी तक काम नहीं किया? हम सभी जो है एमसीएल के प्रमोटर्स, हम बहुत ही साधारण फैमिली से है। हमें कोई भी इंडस्ट्रियल या पॉलिटिकल ऐसे सपोर्ट नहीं है, फिर भी हम ये काम कर पाए क्योंकि इतने दिल से, इतने मन से ये काम कर रहे हैं, हम इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। हम कभी भी बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए इसकी शुरुआत ही नहीं की। इस जिस पर्पज के लिए शुरुआत की उसका ही नतीजा है। अभी देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे दुनिया के लिए, जो 2030 तक पूरे करने। और उसमें एक गोल है जो आगे बढ़ता ही नहीं है, इसको अचीव नहीं कर पाया, और वो है क्लीन कुकिंग फ्यूल। क्यों किसी ने अभी तक उसके ऊपर इस तरह काम नहीं किया? और आज ये परिस्थिति है कि आने वाले दिनों में एमसीएल कुकिंग सिस्टम का व्यापार, बिजनेस हम पूरी दुनिया में कर सकते हैं। आज ऐसी परिस्थिति, और इतना कर सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट हमें बहुत बड़ी नंबर 1 कंपनी बना सकता है। तो ये क्रिएटिव प्रोडक्ट जो हम तैयार करें वो इसीलिए ताकि हम उस उद्देश्य, उस विजन, मिशन के साथ बंधे हुए हैं और उसकी इतनी लगन के साथ एक काम कर रहे हैं। अभी कई सारे पैकेजिंग इंडस्ट्री है, कई सारी जगह पे लोगों को लगता है कि अभी प्लास्टिक को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम ऑप्शन लेके आएंगे। हर पेन आप देखोगे तो प्लास्टिक का पेन है। कई वो 5 रुपए 10 रुपए के जो हम स्नैक्स लेते हैं, उसको जो रैपर होते हैं वो सब प्लास्टिक के हैं। इसको रिप्लेस करेंगे हम अपने प्रोडक्ट के साथ। और इसका ये कारण है कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इसका कारण यह है कि ये बहुत सारे सोल्यूशन तो हमारे संस्कृति में है। हमारे दादा परदादा जो काम करते थे, जो चीजें हमारी थी, वो सोल्यूशन इन सब चीजों का। और इसमें से कई सारे सोल्यूशन हमें मिलेंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये चीज सॉल्व करने के लिए। और सबसे बड़ा वरदान जो हमें मिला है, भारत वासियों को, भारत को मिला है, वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में तो इतने सारे सॉल्यूशंस है कि हम आसानी से ऐसे कई सारे प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो क्रिएटिव हो गए, जो यूनिक हो गए, और वो पूरी तरह से इस ऑयल के जो प्रोडक्ट्स है उसको एलिमिनेट करेंगे। और इस प्रोडक्ट्स को तैयार करना
ये है हमारा काम। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अभी तक किसी ने नहीं किए। यानी देखिए, एम कैफे एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा कैफे, एक ऐसा रेस्टोरेंट की जहां आप अंदर जाओगे तो आपको सिर्फ सस्टेनेबल चीजें दिखेगी। कोई भी पेट्रोकेमिकल की चीज आपको दिखेगी नहीं। आपको प्लास्टिक की पानी की बोतल वहां दिखेगी नहीं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल प्लास्टिक की कुछ नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ पौधे और सिर्फ सस्टेनेबल चीजें दिखेगी, चाहे वो फर्नीचर हो, क्लॉथ हो, कुछ भी हो। और जो खाना है वो 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से हम बना रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा एम कैफे जहां है वहां से ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल है वो बहुत दूर रहता है, दूर से लाना पड़ता है। उसका वो महंगा भी होता है, उसके खर्चा भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम एक कर रहे हैं क्योंकि हम पैसे के लिए कर ही नहीं रहे। हम तो चाहते हैं कि ये पूरी जो कैंसर की फार्मिंग चल रही है उसको पूरी तरह से रिप्लेस करें, उसको बंद करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। इसलिए ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्यों अभी तक किसी ने किया नहीं? और सिर्फ यही नहीं, आने वाले दिनों में तो कुछ प्रोजेक्ट हम ऐसे करने वाले हैं, जैसे बिल्डिंग में या किसी बस्ती में आज पानी की व्यवस्था कंपलसरी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कंपलसरी होनी चाहिए। वैसे ही हम हर बिल्डिंग में एक और प्रोजेक्ट होगा, और वो होगा इंटीग्रेटेड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो हम करेंगे। उस बिल्डिंग में, उस बस्ती में टॉयलेट का जो भी पानी आता है वो पूरी तरह से रिसाइकल करके वो पोर्टेबल क्वालिटी पानी बनेगा। वहां जितना भी गीला कचरा है, जितने भी सीवेज वेस्ट है, वो सभी को रिसाइकल करके उससे ईंधन बनाएंगे और फर्टिलाइजर बनेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे। और ऐसे कई सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं। अभी पैकेज वाटर, अभी ये ऐसा बिजनेस बन चुका है कि 200 ml से लेके 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, हर इसमें वो प्लास्टिक रहता है, और वो वर्जिन प्लास्टिक हमेशा रहता है। इन सभी को डिस्टर्ब करने वाले ऐसे बिजनेसेस, ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लेके आएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो रोल है ना, हमारा रोल पेरेंटिंग का है। हमारा रोल है कि हम आपको इन सभी क्रिएटिव बिजनेस मॉडल, ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ये क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, इनके साथ इस तरह से सक्षम करें, इस तरह से एम्पावर करें, इस तरह से एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनाए कि आप मैक्सिमम बिजनेस अपने लेवल पे कर पाओ, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने तहसील में कर पाओगे, और जिसकी वजह से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास आप अपने क्षेत्र का करोगे। और इस प्रोसेस में आप अपने तहसील में, अपने गांव में, शहर में जो भी रिसोर्सेस है, फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, इसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल आप कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, ये जब अर्थव्यवस्था बदलेगी, जब ये अर्थव्यवस्था, तेल आधारित अर्थव्यवस्था, जब हमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था करनी है, तो भारत के पास जो पोटेंशियल है आज दुनिया के पास किसी के नहीं। और मिलकर जब हम पूरे हर तहसील में, हर शहर में, हर गांव में काम करेंगे, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी का निर्माण हम करेंगे। भारत फिर से नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप सक्षम होने के बाद अपने तहसील के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर, बेस्ट ऐसा बिजनेस रोडमैप बनाओगे। हम सिर्फ गाइडलाइन देंगे, गाइडलाइन देते हैं हम, प्रोडक्ट बताएंगे आपको, लेकिन मेरे तहसील में क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं, मेरे तहसील में क्या लिमिटेशंस है, मेरे लोगों के पास क्या स्किल है, तो और उसके साथ मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूं, ये आप बेहतर जानोगे, आप बेहतर समझोगे, और आप बेहतर इस बिजनेस रोडमैप कर पाओगे। दोस्तों, जैसे एम कैफे, अभी वो एम कैफे मेरे तहसील में कैसे रहेगा, कैसे करना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में जो एम कैफे होगा वो बहुत डिफरेंट होगा राजस्थान से, और वो डिफरेंट होगा नॉर्थ ईस्ट से। मेरे यहाँ क्या कल्चर है, लोग क्या पसंद करते हैं, किस तरह से वो चीजें होनी चाहिए, कौन से मेनू होनी चाहिए, ये एम कैफे में जो चीज है वो आप क्रिएटिवली तैयार करो, ताकि उस एम कैफे में रीजनल वेरिएशन रहे, बेहतर हम काम कर पाए। और उसी के साथ साथ कई सारी इंडस्ट्रीज, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तो हर राज्य में अपनी एक यूनिक चीजें हैं, और हर राज्य फैब्रिक में या टेक्सटाइल में अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत ही अलग ऐसी चीजें हैं। और उनके साथ मैं कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूँ, कौन सी चीजों को रिप्लेस कर सकता हूँ, और कहाँ कहाँ मेरा मार्केट है, ये सब आप देख सकते हैं। एमएसपी के बारे में तो कई सारे पॉसिबिलिटीज है, और ये सब चीजों के बारे में समझे और इन चीजों को लेके अपने तहसील के लिए बेस्ट रोड मैप बनाए, ये आपका काम है। और इसके लिए बेहतर बनाना, इसके लिए आपको सक्षम बनाना, ये काम, ये जिम्मेदारी हमारी है।
और दोस्तों आने वाले दिनों में एमसीएल का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, ये भी आप काम करोगे, ये भी आप ही करोगे। भले ही प्रोजेक्ट जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब वहां प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स काम करेंगे, लेकिन जब बात एडमिनिस्ट्रेशन की हो, लीड गाइड करने की हो, मैनेज करने की हो, तो हम बाहर से किसी को लेके नहीं आएंगे, आप ही लोग करोगे। हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जोन लेवल पे और स्टेट लेवल पे होगा और नेशनल लेवल पे ऑफ कोर्स। हो सकता है कि कोई ग्राम पंचायत लेवल का उद्योजक इतना बेहतर हो कि वो पूरे जिले को लीड करे, उसका प्रमुख बने। हो सकता है कि कोई तहसील लेवल का जो उद्योजक हो वो पूरे राज्य का प्रमुख बने। हो सकता है आने वाले दिनों में आप में से कोई बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल ऐसे जो उद्योजक है वो कल कंपनी के डायरेक्टर बने, कल कंपनी के सीईओ बने और अच्छे अच्छे पोजीशन पे जाए। तो आपकी जो काबिलियत है, जैसे मुझे सबसे अच्छी जो चीज जमती है वो पढ़ाई है, मैं बाकी की चीजों में ज्यादा ये नहीं कर सकता, तो पढ़ाई मुझे अच्छी जमती है। तो वैसे कई सारे लोग हमारे यहाँ है, हमारे परिवार में है, जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तो वो लोग ही आने वाले दिनों में, आप लोग ही आने वाले दिनों में इस एमसीएल को चलाओ। और दोस्तों ये पिछले 1.5-2 सालों में जो कुछ हुआ, जो डिस्टर्बेंसेस हुए, जो उथल पुथल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ, क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से इतने अच्छे लोगों की टीम अभी बनी है, इतने अच्छे लोग। यानी इस प्रोसेस में दोस्तों मैंने देखा है कि हमारे परिवार में 99% 99% लोग हीरे हैं, हीरे। कई सारे लोगों को मैं ऐसे मिला जिनको मैं शायद मिल नहीं पाता अगर ये प्रोसेस नहीं होता था। अब जो समय मैंने उनके साथ बिताया, जो मैंने काम किया उनके साथ, शायद मैं कर नहीं पाता अगर ये प्रोसेस नहीं होता था। और दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे हैं, यानी कुछ लोग भगवान जैसे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि इतने अच्छे लोग कैसे रह सकते हैं। और मैं बिल्कुल उनके बारे में बताऊंगा आने वाले दिनों में, आपको बताऊंगा कि कितने यानी ऐसे भी लोग हैं, इतने अच्छे लोग हो सकते हैं समाज में। और हमारा परिवार ही ऐसा हमने बनाया है, ये सब पूरी प्रकृति की कृपा है कि हमारा परिवार इतना अच्छा बना है कि ये सब बिजनेस जब अभी ट्रैक पे आएंगे, जब एक दूसरे के साथ आप बात करोगे, मिलोगे, एट टाइम पे आपके सगे जो है रिश्तेदार वो नहीं टाइम पे आएंगे, लेकिन ये लोग जो इस विजन मिशन के साथ जुड़े हुए इतनी सहायता, इतनी मदद आपकी करेंगे। अब बहुत बड़ा परिवार अभी बनने वाला है, और इस तरीके से बनेगा कि जैसे हमारे एक कर्नाटक उद्योजक, कर्नाटक में रहने वाले उद्योजक की फैमिली, यानी वो उद्योजक अपनी पूरी फैमिली लेके कुछ दिनों बाद राजस्थान चला जाए, और राजस्थान में वहां हमारे जो उद्योजक है उनके घर में रहेगा, वहां बिजनेस भी देखेगा और वहां पर्यटन भी करेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के किसी उद्योजक की फैमिली उड़ीसा में जाए और वहां के हमारे किसी बिजनेस जो हमारे उद्योजक है उनके घर में रहे, वहां पर्यटन करे और वो यहाँ आए। यानी इतना बड़ा परिवार हमने बनाया है। और आप जब इसका अनुभव लोगे, और स्पेशली जब ये बिजनेस सब शुरू होंगे, जब हर लेवल पे हम हमारा जो अभी ध्येय है कि हर लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करें, जब ये ट्रैक पे आएगा ना, जब आप इनको मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी महान, कितनी अच्छी फैमिली हमने बनाई है। और दोस्तों कोई भी संगठन जब बड़ा बनता है ना, महान बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से। और इस प्रोसेस की वजह से ऐसे लोग अभी मिले हैं, ऐसे लोगों की टीम अभी तैयार हुई है कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा संगठन हम बनाने वाले हैं, इन लोगों के साथ बहुत बड़ा बिजनेस हम करने वाले हैं, एक बहुत बड़े क्रांति की तैयारी, क्रांति की शुरुआत इस पूरे टीम के साथ हम करने वाले हैं। और दोस्तों इसी टीम के साथ भारत के हर राज्य में, हर तहसील में हमें 5V मिशन की शुरुआत करनी है। यानी हमें अपने क्षेत्र के, अपने समाज में ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है उसको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनानी, और उसके लिए जो बिजनेस हमें करने हैं वो 5E मिशन, इस स्ट्रेटेजी के अनुसार करने हैं। ताकि बिजनेस ऐसे करने हैं तो सबसे पहले वो प्रकृति का ख्याल रखें, बिजनेस ऐसे करने हैं कि 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो हमारे लोगों के लिए, 100% सक्षमीकरण हो हमारे किसानों का, हमारे महिलाओं का, जो भी हमारे क्षेत्र का, हमारे तहसील, हमारे गांव का जो भी पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम उपयोग, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, इस तरह से बिजनेस करें और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास हम अपने क्षेत्र का करेंगे। आने वाले दिनों में ये 5E मिशन जो सेंटर्स है, ये गांव में, शहरों में, पूरे भारत में होंगे, और ये सेंटर यानी ग्रोथ सेंटर होंगे। ये वो सेंटर रहेंगे जो
ना कि सिर्फ उस वहां की अर्थव्यवस्था बदलेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था उस चोटी पे लेके जाएंगे। क्योंकि आज दुनिया तेल आधारित अर्थव्यवस्था पे काम कर रही है और ये हमारी परिस्थिति है। लेकिन जब ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी जो कंपलसरी है अभी, उस टाइम भारत के पास जो वो रिसोर्सेस है जो दुनिया में किसी के पास। और जब ये 5 मिशन का काम हम सभी सेंटर के थ्रू करेंगे, तब अपने देश को उस जो पोटेंशियल है उसमें लेके जाएंगे। और अपना पोटेंशियल ये कि हम भारत को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। हमारा देश फिर से सबसे महान देश बनेगा। जय हिंद, जय हिंद।